बात करेंगे समंदर के शक्तिमान को लेकर। समंदर का शक्तिमान आने वाला है, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला है और भारतीय नौसेना के बेड़े में घातक युद्धपोत तमाल शामिल होने वाला है। यह रूस में बनकर तैयार हुआ है और इसका निर्माण रूस के यंतर शिप यार्ड में किया गया है। जल्द ही यह भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। तमाल के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और रणनीतिक पहुंच को बढ़त मिलेगी। साथ ही साथ समंदर में चीन पाकिस्तान की हर साजिश को तमाल नाकाम करेगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है और इसे समंदर का शक्तिमान क्यों कहा जाता है, आज सवाल का जवाब जानेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। उसकी आग से पाकिस्तान खाक हो जाएगा। उसके वार से आतंक के गढ़ में हाहाकार मच जाएगा। वो समंदर से भीषण वार करेगा, मुनीर की सेना को बेहाल करेगा, पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। नाम है तमाल। सही सुना आपने, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने, आतंकिस्तान को तबाह बर्बाद करने हिंदुस्तान का नया ब्रह्मास्त्र तमाल आ रहा है। तमाल एक विनाशक युद्धपोत है जिसका निर्माण रूस में किया गया है। धारदार तलवार के आकार के युद्धपोत तमाल को सटीक हमलों और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में आगे बढ़ सकता है। एक मिशन में यह 3000 किलोमीटर तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसका वजन 3900 टन है। इसे ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा सकता है, यानी ये युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। पानी के अंदर पनडुब्बी जैसे खतरे से निपटने के लिए यह एडवांस एंटी सबमरीन और टारपीडो से लैस है। इस पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है, जो इसे निगरानी और लड़ाकू मिशनों के लिए और खास बनाता है। इसके साथ ही यह दुश्मन के रडार से खुद को बचाने में भी सक्षम है। ये महाविनाशक युद्धपोत जल्दी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसके आने से भारतीय नौसेना समंदर में अपनी रणनीतिक स्थिति और मजबूत करेगी। तमाल के आने से भारत की समुद्री ताकत कहीं हद तक और बढ़ जाएगी। इसके आने से भारत की समुद्री ताकत के आगे पाकिस्तान की नौसेना कहीं टिक नहीं पाएगी। तमाल पर 8 XVLS लॉन्च ब्रह्मोस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम लगा है। 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है। इसमें 24 स्टील 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात है। इस पर एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने के लिए, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए, दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए भारत का नया युद्धपोत तैयार है। जल्द ही ये भारत आएगा। तमाल से भारत की बढ़ती समुद्री ताकत न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि समंदर में पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देगी। तमाल भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का उसकी कल्पना से परे जवाब दिया जा सके, आतंक के गढ़ को तबाह किया जा सके, और तमाल ये काम बखूबी करेगा। मुनीर की सेना में हाहाकार मचाएगा। रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत मैं अनुज माथुर जी आपसे करना चाहूंगा। बात अगर INS तमाल को लेकर की जाए, INS तमाल किस तरीके से नौसेना की जो मौजूदा ताकत है उसमें इजाफा करेगा और क्या वो इजाफा होगा? देखिए, INS तमाल जो है एक बहुत ही घातक वॉरशिप है। घातक मैं इसलिए कहता हूँ कि केवल एक मात्र वॉरशिप या एक स्टेल्थ फ्रिगेट नहीं है। ये एक फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, कैप्टन साहब जब समझाएंगे इसको आप डिटेल में, लेकिन फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होता है जो कि अपने आप कहीं भी समंदर में कोई भी चीज करने के लिए बिल्कुल फिट होता है, बिल्कुल यूजफुल जो प्लेटफॉर्म है वो होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो नेवी का एक बहुत जबरदस्त रोल है। नेवी जो है वो भारत की इंटरनेशनल इमेज, ये एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा एक एलिमेंट होती है इंडियन नेवी, क्योंकि इंडियन नेवी की डिप्लोमेटिक जो यूसेज होते हैं इंडियन नेवी के, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये इसका जो
टिपिकल शब्द जो है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं डिफेंस फोर्सेस में, उसको कहते हैं गनबोट डिप्लोमेसी। और ये डिप्लोमेसी करने के लिए उसमें दूसरी नेवीज के साथ एक्सरसाइजेस करना, क्योंकि ये एक बहुत दूर जाकर के हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं और लगातार इनके साथ हम तालमेल बैठा करके रख सकते हैं। एक कहावत है बहुत पुरानी, कहा जाता है कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज एंड एनीबडी हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। ये जो इस प्रकार के जो हमारे इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है हमारी नेवल शक्ति में, वो नेवल शक्ति इसीलिए हम बढ़ा रहे हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से अपना जो वर्चस्व तो हिंद महासागर क्षेत्र में है उसको कायम कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है अभिषेक कि जो जो हमको जो सेंटर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स एंड सेंटर ऑफ जियो पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हुआ है अटलांटिक से। तो इंडो पैसिफिक में जब ये शिफ्ट हुआ है तो वहां पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यही वजह है कि हम क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, और वो भी उसमें भी हमारी जो नेवल माइट है वो बहुत इंपॉर्टेंटली उसको हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काबिल सिद्ध होगी। देखिए, अगर चाइना को आपको काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में हो या साउथ चाइना सी में हो या इंडियन ओशन में हो, तो आपको अपनी नेवल धार बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है अनुज जी, बिल्कुल ठीक है अनुज जी, आपने एक सेकंड और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है, मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार के पोतों की और आवश्यकता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। हमारा पाकिस्तान से जो है वो हम देख लेंगे, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए जो हमारी नेवी है वो अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें इवेंचुअली जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि हम किस प्रकार से चाइनीज नेवल प्रेजेंस को इंडियन ओशन में काउंटर कर सकें। बिल्कुल ठीक है सर, इसके लिए आवश्यक है कि हम बिल्कुल ठीक है सर। आपने श्याम जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात आईएनएस इस्तेमाल के डिजाइन को लेकर की जाए तो इसमें क्या खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया सर आपके हिसाब से, जो इसे अपने आप में और भी ज्यादा आधुनिक बनाता है और भी ज्यादा खास बनाता है? शनोवर्ना, समुद्र से आया हूं, शांत गंभीर बातें करूंगा। बिल्कुल सर। अनुज सर ने ऑलरेडी गन बोट डिप्लोमेसी की बात कही है, तो दर्शकों को पता है हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो खामोशी है और सरप्राइज है। तो नेवी की सबसे बड़ी शक्ति होती है चुप रहना। तो कमाल का ये तमाल जो आ रहा है, इसको बताना है आपके दर्शकों को, तो मैं जरूर बताता हूँ। स्वॉर्ड है इसका नाम, तलवार, और तलवार की धार के साथ ये आ रहा है। और ये तलवार क्लास का ही क्रिबिक क्लास का फ्रिगेट है, जो हमारे पास 2003 से हमने लगातार 6 शिप्स ऑलरेडी पहले लिए थे, तलवार, त्रिशूल, तबर, उसके बाद हमने तर्कस, और ये 3 क्लास फॉलो ऑन लिए। और 2018 के बाद हमने ये 4 डील किया था करीब उनसे $2.5 बिलियन का, जिसमें हमने 2 शिप तुशील और तमाल। तो तुशील हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, अभेद्य कवच। तुशील का मतलब अभेद्य कवच, और ये तमाल मतलब तलवार, और ये तो कमाल का है। तो इसके बाद 2 और शिप भी बनेंगे, ये गोवा में बनेंगे। ये फ्रिगेट है, स्टैंड अलोन फ्रिगेट है। और स्टैंड अलोन फ्रिगेट का मतलब पेट्रोलिंग में, सर्वेलेंस में, दुश्मन को डेटर करने में, या एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोटेक्शन में, सबमरीन को डिटेक्ट करने में, एक अच्छा डेटरेंस देने में, और जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें विजिलेंस रखने में, और साथ ही जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे बाबल मेंडेव है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, या मडगास्कर में है, या सुंद्रा स्टेट है, या हमारा मलाक्का स्टेट है, जहां से पूरी 70-80% जो हमारी कार्गो वर्ल्ड की गुजरती है, तो उन पर निगरानी रखना भी इन फ्रिगेट्स के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास रेंज है, इंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये सरफेस टू सरफेस, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगी हैं, और स्टिल सरफेस टू एयर स्टिल मिसाइल्स लगी हैं इसमें, ये लगेंगी भी। और हमारे पास सुपरसोनिक और दूसरे तरह के मिसाइल्स को इसमें रेट्रोफिट करने का भी प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात कि ये 26% इसमें जो है इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स लगे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक हुआ, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ, या ऐसे कई सारे इंडियन जो कंपनीज हैं उन्होंने इसमें काम किया है। थोड़ी देरी हुई यूक्रेन के वॉर के कारण, क्योंकि इसकी इंजन्स जो यूक्रेन से आनी थी, भारत ने डिप्लोमेसी दिखाई और उन इंजन को भी बहाल किया, और तुशील हम ले आए अगले महीने ये फ्लीट में में शामिल होगा। तो सबमरीन को तोड़ना, और एक Ka-31 हेलीकॉप्टर है रशियन, वो इस पे ऑपरेट करेगा, जो एक तरह से अवाक्स के रोल में
तो अभी ऑफ सिंदूर में बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है अगर बात तमाल को लेकर की जाए। लेकिन इस बीच अनुज जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि युद्धपोत केवल अरब सागर के लिए ही उपयोगी होगा या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी इसका दबदबा देखने को मिलेगा? कैप्टन शाम ने बिल्कुल साफ बताया है, इसकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। 3000 किलोमीटर से इसका एंड्योरेंस है। स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसका बहुत छोटा रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है और ये अपने आप को बचा करके ये पूरे क्षेत्र में, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था, देखिए कि ये जो है इंडो पैसिफिक में भी उतना ही कारगर सिद्ध होगा। और ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के फ्रिगेट जो हैं वो हमारी जो 2 कैरियर टास्क फोर्सेस हैं 2, और मेरा मानना है कि एक और हमारे पास राइटफुली होनी चाहिए। तो ये जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि ये निश्चित रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाने में कामयाब सिद्ध होगा और कारगर सिद्ध होगा। इसकी एक और खासियत है, देखिए मैं जो बता रहा था आपको कि जो चाइनीज थ्रेट है जो इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में बढ़ रही है, वो प्राइमरीली उनकी जो सबमरीन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और इस शिप की एक और खासियत है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी मेरा मानना है कि ये बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो इस वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, न केवल अरब सागर में बल्कि हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक में। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हम, देखिए मैं यही बता रहा था आपको कि हम लोग अभी अरब सागर की तरफ नहीं देख रहे हैं। इंडियन नेवी जो है वो ट्रूली ब्लू वाटर नेवी है आज की तारीख में। और हम लोग देख रहे हैं न केवल रीजनल, एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस ऑफ द इंडियन नेवी। और मतलब अनुज जी, ये समझा जाए कि चारों तरफ से भारत जो है वो मजबूत होता हुआ समंदर में नजर आएगा। श्याम जी, दूसरी अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर, तो कितना सक्षम ये युद्धपोत है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में? हर एक शिप इंडियन नेवी का एक एयर डिफेंस कैपेबल शिप है। और जब आप आईएनएस विक्रांत को देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो 4 लेयर के डिफेंस के साथ हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर रखा था। P-8I एयरक्राफ्ट हमारा लगातार आईज एंड ईयर्स ऑफ फ्लीट, उसके बाद हमारे जो दूसरे जो सर्च रडार से 600-500 किलोमीटर तक लगातार। और ये जो शिप्स हैं ये वैनगार्ड पे 300-200 किलोमीटर आगे रहकर दुश्मन के टोह लेते हैं, उनके विमानों की तरंगों को पकड़ते हैं, जामिंग भी कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट कंट्रोल करके हमारे जैसे MiG-29 है, राफेल है, या हमारे एयरफोर्स के जो जगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं या हेलीकॉप्टर जो हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कंट्रोल शिप भी है, ये हेलीकॉप्टर कंट्रोल शिप भी है ये, और एयर डिफेंस के लिए भी कामयाब है। इसमें स्मॉल गन्स भी लगे हैं, बारात जैसे मिसाइल पे भी हो सकते हैं, स्टिल एयर सरफेस टू एयर मिसाइल भी हो सकते हैं। इसमें 12-12, 15-15 ब्रह्मोस, हमने 22 ब्रह्मोस मारे थे सिंदूर में। एक शिप में 12-15 ब्रह्मोस, अगर 15 शिप ऐसे खड़े हो जाएं अरबियन सी में, तो 80 से 90 ब्रह्मोस रेडी हैं बकरार और सिंध कोस्ट के लिए। तो वो तो हमारे किसी के तुलना में नहीं है, 1 से 40-14 का तुलना है। तो हमारी जो सेपरेशन ऑफ एयर डिफेंस या डिफेंसिव पोस्टिंग, दोनों में, तरंगों में, ESM में, इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल श्याम जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मतलब ये समझा जाए कि समंदर में भारत का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दुश्मन जो है वो कांपता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से तमाल भारतीय नौसेना में शामिल होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।